नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, नई से नई वेबसाइट्स आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ के नौजवान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री, जो आईटी इंडस्ट्री है, उसको बूम मिल रहा है। देखा जाए तो इंडिया की जो आईटी सेक्टर में रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान तो उनके आसपास भी नहीं आता। आईटी आईटी लेवल में कोई जो वजीर होगा, जो मशीर होगा, मुझे नहीं लगता उसका भी दूर दूर तक आईटी से कोई ताल्लुक होगा। आईटी की बात करें तो नो डाउट इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान से अगर मैं कहूँ कि 10 गुना 20 गुना, तो मैं शायद कम ही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम दो कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इनके बॉर्डर तो एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन इनकी आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है। जब कंपैरिजन की बात आती है तो हम आईटी इंडस्ट्री का कंपैरिजन क्यों नहीं करते, इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या ओपिनियन है कि इन दोनों में इतना गैप क्यों है, इन दोनों कंट्रीज़ में। देखिए, पाकिस्तान डेवलप ही नहीं कर सका। पाकिस्तान में कोई ऐसा आया ही नहीं है हुक्मरान, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सके। वो किसी भी लेवल को देख लें, आईटी को छोड़े किसी भी लेवल को देख लें, ग्रास रूट लेवल को देख लें, उनकी डील्स को देख लें, या वैसे प्रोग्रेस को देख लें। अब भारत जो है वो फोर्थ नंबर पे आ गया है एज ए डेवलपमेंट कंट्रीज़ के तौर पर, और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं है। कंपैरिजन भी बहुत बड़ा है, कहाँ 254 और कहाँ सिर्फ 3.2। ये कंपैरिजन आप करेंगे तो ये बेवकूफ़ी साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्विटर का सीईओ भारत से है, गूगल का सीईओ भारत से है। वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। वो तरक्की इस वजह से कर गए हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो अपनी तरक्की की तरफ देख रहे हैं, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उनके जो सीएम है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान में उसके बरक्स है, कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं होता। यहाँ के जो पीएम है वो किसी और से पूछते हैं, यहाँ के सीएम है वो कहीं किसी और से पूछते हैं। और ओवरऑल जो इनका माइंड सेट है ना, वो ये है कि मुल्क को किस तरह से नीचे लेके जाना है। ये भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस है। भारतीय जो है वो अपने मुल्क को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उनका नेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाए हर फील्ड में। स्पोर्ट्स की फील्ड देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, आईटी देख लें, या ओवरऑल कहीं पे भी देख लें, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें। जहाँ पे भी आप देखेंगे ना, भारत अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, उसके बरक्स पाकिस्तान जो है वो नीचे आ रहा है। हमारे यहाँ आजकल चीज़ों को बेचा जा रहा है, जैसे पीआईए को बेच दिया, उसके बाद एक और कंपनी है मेरे माइंड में नहीं आ रही, उसके भी 25% शेयर्स हमने बेच दिए हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम मुल्क बेचने की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बड़ी तशवीश का इजहार है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस तरह की तरक्की कर रहा है कि हम देख के हैरान हो रहे हैं। आए दिन आपको उनकी नई डील्स नज़र आती हैं, आए दिन उनकी नई सक्सेस नज़र आती है, आए दिन उनकी कोई ना कोई कामयाबी नज़र आ रही होती है, चाहे वो आईटी को लेके हो, डिफेंस सिस्टम को लेके हो, या उनके ओवरऑल उन स्पोर्ट्स को लेके हो जाए, या ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेके हो। वो ऊपर ही जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको वो नीचे जाते हुए डाउनफॉल उनका नज़र नहीं आएगा। उसके बरक्स ये है कि सिर्फ पाकिस्तान वो कंट्री है जो नीचे की तरफ जा रहा है। किसी भी जो वजह सर वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उनमें ऑनेस्टी पाई जाती है। अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए उनके दिल में लगन है, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है ना, तो वो बड़ी ईमानदारी से चल रहा है, ठीक है। अगर कोई आईटी को लेकर चल रहा है तो वो बड़ी ईमानदारी से लेकर चल रहा है। अगर हौस काम हो रहा है, उनकी स्पोर्ट्स है, वहाँ पे मेरिट पे फैसले होते हैं। मेरिट बहुत बड़ी बुनियाद है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए भी, और किसी के भी मुल्क के डाउनफॉल के लिए भी। ठीक है। पाकिस्तान में इसके बरक्स है कि हर चीज़ का डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है सर, नया साल शुरू हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि नए साल में हम लोग कुछ सीख सकते हैं उस अवाम से? हमारी इंडिया, हमारी अवाम, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ सीख सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, सीखने को तो बहुत कुछ पड़ा है। अगर आप सीखने के लिए निकलेंगे ना, तो बड़ी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन आप सीखना चाह नहीं रहे। मुझे नज़र नहीं आता कहीं दूर दूर तक आपके पास ना तो पढ़े लिखे हुक्मरान हैं, ना ही आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ी लिखी है। आप कागज़ और कलम पे लिखे हुए अल्फाज के ना ताबेदार हैं, जो वो कोई भी कुछ भी लिख दे, जिस तरह से भी लिख दे, आप उसके पीछे पीछे हैं। इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करते, इस तरह से सिर्फ डाउनफॉल ही होता है। तरक्की देखनी है तो आप भारत की तरफ देखें। सर, गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, आप बताएं कि अवाम क्या कर रही है, आपको क्या लगता है? मुझे बताएं कि अवाम के हाथ में है ही क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अवाम करे और हमारा मुल्क तरक्की कर जाए? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी अवाम के हाथ में है? या मुझे ये बताएं कि हमारा आईटी सिस्टम अवाम के हाथ में, हमें जो सहूलियत प्रोवाइड की जाएंगी हमने उन्हीं से काम करना है।
अगर कोई बंदा, आप ये देखें कि पाकिस्तान में छोटी छोटी चीज़ों को लेके गरीब तबके को, मिडिल क्लास को दबाया जा रहा है, हर तरह से दबाया जा रहा है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो फ्रीडम ऑफ वर्क भी नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं है तो आप कामयाबियाँ नहीं देख सकते। आप हर चीज़ करने से पहले डरते हो कि कहीं उठा ना लिए जाएँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। कोई भी तरक्की तब कोई भी मुल्क तब कोई तरक्की नहीं कर सकता जब उसकी आवाम में खौफ हो, उसकी आवाम में डर हो, तो वो नीचे ही जाता है। आपके पास अगर पढ़े लिखे हुक्मरान नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो आप डाउनफॉल की तरफ ही जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और पाकिस्तान में जो है 16,000 भी पूरे स्टार्टअप्स नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और मजे की बात यह है कि यह पाकिस्तानी बंदा पढ़ा लिखा है, इसीलिए उसने मान लिया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तानी जाहिल है वो तो अभी भी हवा में उछलते हैं और कहते हैं कि इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जज्बा है, इंडिया के पास जज्बा नहीं है। लेकिन अब पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। कुछ ही साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी, तो पाकिस्तानियों को भी कटोरा लेके भीख ही मांगना पड़ेगा। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडियन आईटी सेक्टर की तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो भी अभी ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या रीजन है। इंडिया ने पहले दिन से अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए तो आज इंडियन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को लीड करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और सिर्फ जिहादियों को पैदा किया। इसलिए तो दूसरी साइड आज पाकिस्तानियों को दुनिया में कोई वीजा भी देना नहीं चाहते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये तो चाल जाहिल है और 2 नंबरी के ही काम करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।